वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीक-ए-इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, पीटीआई में सिर्फ इमरान खान का ही ग्रुप है। हमारे अरकान असम्बली अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ज़र और जरदारी की ताकत किसी को नहीं खरीद सकेगी। शाह महमूद कुरैशी मीरपुर खास में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक ग्रुप है तहरीक-ए-इंसाफ में और उसका नाम है इमरान खान ग्रुप, और कोई ग्रुप नहीं। जो एमएनए मुंतखब हुआ है वो बल्ले के निशान पे हुआ है, इमरान खान के मंशूर पर हुआ है, पीटीआई के नज़रिए पे हुआ है। हमें पूरा भरोसा एतमाद है कि हमारे जो एमएनएज़ हैं वो अपने मौक़िफ़ पर इंशाअल्लाह डटे रहेंगे, और अगर ये ज़र और ज़रदारी की सियासत समझती है कि वो उनको ख़रीद पाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बिकाऊ माल नहीं है, ये खुददार लोग हैं, ये ज़िम्मेदार लोग हैं। हरगिज़ ये तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि हुकूमत को हटाने के लिए अदम एतमाद ही जमहूरी तरीका है। इमरान खान के बाद महदूद मुद्दत का सेटअप आएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को वोट देना पीपल्स पार्टी के लिए कड़ा टास्क है। मुल्की मफाद में शॉर्ट टर्म के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हैं। काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, उन्हें बेहतर पेशकश देनी चाहिए। कौन कौन राब्ते में है, मुनासिब वक्त पर नाम सामने लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यह कहा गया। हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का 5वां रोज है। शहर शहर पार्टी परचमों की बहार है, जालों का जोशो खरोश भी दीदनी है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी मार्च आज अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर, लोधरा से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम नासिर। और जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अवामी मार्च है उसका 5वां रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सिंध से जो है वो ये मार्च पंजाब में दाखिल हुआ था और इसने रहीम यार ख़ान में पड़ाव डाला था, और जहाँ से जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अवामी मार्च के जो शुरका हैं उनसे खिताब किया था। और अब ये जो मार्च है ये रवाना होगा मुल्तान की जानब, और बीच में जो है वो अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर, लोधरा से होता हुआ जो है वो ये मुल्तान पहुँचेगा। काफ़िला जो है वो तैयार है, बड़ी तादाद में जो है वो इसमें जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं, और जो है वो साथ साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो कंटेनर पे आते हैं और तकरीरें करते हैं और अपने जो कारकुन हैं उनका लहू गरमाते हैं। जी, और दर्जा अव्वल के घी की कीमत में 20 रुपए किलो तक इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ कंपनीज का दर्जा अव्वल का घी 450 से बढ़कर 470 रुपए फी किलो हो गया है। 5 किलो पाउच पैक 2250 रुपए से बढ़ाकर 2345 रुपए का कर दिया गया है। घी दिन ब दिन महंगा हो रहा है, हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गया है, ये शहरियों की दुहाई है। तो शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है। कादिर बताएगा। कंपनियों और ब्रांड की जानिब से दर्जा अव्वल घी की कीमतों में 20 रुपए फी किलो तक का इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ कंपनियों का दर्जा अव्वल घी जो पहले शहरियों को 450 रुपए फी किलो तक दस्तयाब था, 20 रुपए इजाफे के बाद 470 रुपए फी किलो में मिलेगा। और इस हवाले से जो दुकानदार है उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि घी कंपनियों की जानिब से ये इजाफा बगैर किसी पेशगी इतला के किया गया और नई सप्लाई के साथ नई कीमतें जो है वो दी गई हैं, जिसके बाद मार्केट में दर्जा अव्वल का घी 470 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। 5 किलो पाउच पैक की कीमत 2250 रुपए से बढ़ाकर 2345 रुपए फी किलो कर दी गई है। और इस हवाले से शहरी जो है वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि घी जो है दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। आम सारी घी के बगैर कैसे गुजारा कर सकता है। और इस हवाले से उनका ये भी मौक़िफ़ है कि पेट्रोल हुकूमत की जानिब से सस्ता किया गया, लेकिन घी की कीमतों में इजाफे से मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। और इस हवाले से जो घी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में पाम ऑयल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से घी की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि पाम ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं, जिसके असरात मुल्की मार्केट या मुल्की परचून बाजारों में भी दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से जो करियाना एसोसिएशन है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि पहले घी कंपनियों की जानिब से पेशगी इतला दी जाती थी कि आइंदा सप्लाई जो है वो जायद कीमतों पर दी जाएगी, लेकिन अब की बार जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उससे बिल्कुल ठीक है, कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर।
घी की कीमत में इजाफे के बाद 10 रुपए पेट्रोल की कमी अमलन वापस हो चुकी, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का। मजीद कहा कि एलपीजी और गैस की कीमत में इजाफे के बाद नाम नेहाद रिलीफ अवाम में तहरील हो चुका है। झूठे हुकूमती पैकेज का बोझ भी अवाम को उठाना पड़ेगा। तहरीके अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगी। एक तरफ महंगाई के सताए अवाम और दूसरी तरफ लुटेरे हुक्मरान हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का घी की कीमतों में इजाफे पर यह रद्द अमल सामने आया है। और अब कुछ बात करेंगे बदले हुए मौसम की। दाहोर में बादलों के डेरे, शहर में बूंदाबांदी से गर्मी की पेशकदमी सुस्त हो गई। बूंदाबांदी का सिलसिला सारा दिन वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल बताएंगे सुहेल कैसर। देखें, गुज़श्ता चंद रोज़ से जो गर्मी की सूरत हाल थी और जिस रफ्तार के साथ उसकी पेशकदमी चल रही थी, लेकिन आज यकसर सूरत हाल तब्दील हो गई है कि गुज़श्ता रोज़ की सूरत हाल के बायस, बल्कि गुज़श्ता चंद रोज़ की सूरत हाल के बायस जो जैकेट्स और भारी भरकम मलबूसात थे उनको साइड लाइन कर दिया गया था। लेकिन आज उनकी फिर ज़रूरत पड़ गई है कि गुज़श्ता शब से ही बादलों ने लाहौर के आसमान पर अपना तसल्लुत जमाना शुरू कर दिया था और अब सुबह से वो अपना रंग ढंग दिखा रहे हैं। शहर भर में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है और मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से बताया गया है कि मौसम की ये सूरत हाल जो है तमाम दिन इसी तरह रहेगी। इसी तरह वक्फे वक्फे से कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के इम्कानात नहीं हैं क्योंकि बादल अपने साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी लेकर नहीं आए। और ये भी बताया गया है कि ये सिस्टम जिसने लाहौर में प्रिवेल किया है ये आज शाम तक ही लाहौर में क़याम करेगा। और अगर बात की जाए आलूदगी के हवाले से तो आलूदगी की जो सूरत हाल वो काफ़ी हद तक काबिल इत्मीनान है कि सुबह के औकात में शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब 138 की सतह तक नीचे आ चुका है। जी, गिलियात में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला रात गए से जारी है। बारिश के बायस सर्दी बढ़ गई। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आफाक अब्बासी से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह आज रात के गलियात में भी बर्फबारी और बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त गलियात के बालाई चोटियों पर बर्फबारी, जबकि नशेबी इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं ये आपको बताता चलूँ कि इस वक्त गलियात की बालाई चोटियों अयूबिया, नथिया गली, खानसपुर, छांगला गली, खैरा गली और जितने भी ये बालाई चोटियाँ हैं यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत नुक्ता इंचमात से गिर गया है और कड़ाके की यहाँ सर्दी है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त गलियात की बालाई जो चोटियाँ हैं उन पे तो बर्फबारी हो रही है, लेकिन नशेबी जो इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ पर शदीद हवाएँ चल रही हैं, तुम तो तेज़ हवाएँ तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवाएँ चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने यह पेशनगोई की है कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जी, इस्लामाबाद से हम खबर शामिल करते हैं। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। तहरीक अदम एतमाद पर 80 से ज़्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, ANP और BNP मेंगल, इसके साथ साथ कुछ दीगर के भी दस्तखत मौजूद हैं। कायदे ऐवान सिवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। मुजव्वज़ा मुसव्वदे में कहा गया है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल है। अपोजिशन का यह कहना है कि तहरीक अदम एतमाद और अपोजिशन किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन में तहरीके अदम एतमाद का जो मुसव्वदा है उसको तैयार कर लिया है और इस मुसव्वदे पर जो 80 से ज़ायद अपोजिशन के अरकान हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, ANP और BNP मेंगल में दीगर जो बताया जा रहा है कि जो PTI के नाराज अरकान हैं उनके दस्तखत इस मुसव्वदे पर मौजूद है। इसके साथ साथ मुल्क इक्तिसादी ज़बूआली का शिकार है और मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने का कोई रोड मैप इस वक्त नहीं है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो इस वक्त मौजूद है। मुजव्वदा जो मुसव्वदा जो है वो तैयार किया गया है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कायदे ऐवान इस ऐवान की अक्सरियत का एतमाद जो है वो खो चुके हैं और इसके साथ साथ अपोजिशन ने असम्बली इजलास बुलाने की जो बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।